बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर इसमें चर्चा की जानी है। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं हरियाणा के मुद्दे पर आज चर्चा नहीं होनी है। जेपी नड्डा भी इस बैठक के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होनी है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। ये बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कई मायनों में खास है। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होनी है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, थोड़ी ही देर में देखिए बैठक होनी है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अगर चारों बात की जाए चुनाव को लेकर, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव में सबसे बड़ी जो पावरफुल बॉडी होती है सीसी, उसकी बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। और बैठक में शिरकत करने को लेकर बीजेपी मुख्यालय में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद ही यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल 7:30 के आसपास प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन राजस्थान में देर होने के चलते अब बताया जा रहा है कि 8 के आसपास प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने के बाद ही ये बैठक शुरू होगी। लेकिन मैं उससे पहले आपको लेकर चलता हूं एक बार नजारा दिखाने को लेकर। देखिए, सामने कुछ देर बाद यहाँ एचएम आएंगे, उतरेंगे और उसके बाद सीधे आगे मुख्यालय की तरफ जाएंगे और जेपी नड्डा समेत तमाम वो सदस्य जो कि सीईसी में सदस्य के रूप में है वो वहां पहुंच चुके हैं। बस इंतजार हो रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जो कुछ देर में वहां पहुंचेंगे और उसके बाद पीएम पहुंचेंगे तो और बैठक की शुरुआत की जाएगी। दरअसल अगर जम्मू कश्मीर के फर्स्ट फेज की बात की जाए तो 27 तारीख को पहले फेज के नॉमिनेशन होना है। उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर आज मंथन किया जाएगा और हो सकता है लगभग जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो कल लिस्ट जारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फेजेस को लेकर बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है। दरअसल जम्मू कश्मीर को आप देखें तो बीजेपी के लिए बहुत खास है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू को लेकर अलग रणनीति के तहत काम किया था और कश्मीर को लेकर अलग, लेकिन इस बार चीजें पूरी तरह से अब विपरीत होंगी। जम्मू कश्मीर बिल्कुल एक चीज समझना चाहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। धारा 370 को हटाने के बाद तो कहा जा सकता है कि पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्साह तो देखा, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। धारा 370 को हटाने का फैसला ठीक था या नहीं था और जनता ने कितना स्वीकारा, ये इस चुनाव पर निर्भर करता है। इसलिए भी ये बैठक जो है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, ये चुनाव बेहद ही खास हैं बीजेपी के लिए और कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टीज के जम्मू कश्मीर में काम करती है। आपने देखा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत एलओपी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए थे, जहां उन्होंने एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया और इस गठबंधन में उस चीज पर मोहर लगी कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष होगा उसमें 30-70 और 35 की वापसी को लेकर बात की गई। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत खास है। बीजेपी ने उसको ही मुद्दा बनाते हुए आपने देखा तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे थे, जहां उन्होंने जनता के बीच बताया कि क्या एजेंडा है विपक्ष का, कांग्रेस और एनसी का। के बाद अब यह मुद्दा एक कदम आगे बढ़ते हुए जैसे ही आज सीईसी खत्म होगी उसके बाद लगभग बीजेपी से तमाम फर्स्ट फेजेस के उम्मीदवार तय हो जाएंगे, जिसकी लिस्ट कल निकलेगी और परसों ही नॉमिनेशन भरना है फर्स्ट फेज को लेकर। तो बहुत ही तेजी के साथ आगे कैंडिडेट बढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी को आपको समझना होगा कश्मीर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है बीजेपी के लिए। तो कश्मीर को लेकर उसका अलग एक रणनीति के तहत बढ़ रही है, जम्मू को लेकर एक अलग रणनीति के तहत बढ़ रही है। देखिए, लोकसभा में भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तमाम उम्मीदवार उतारे थे, उसी तर्ज पर इस बार भी जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार उतारे जाएंगे अपने तमाम सीटों पर अपने ही टिकट पर। लेकिन कश्मीर को लेकर बीजेपी की इस बार रणनीति अलग है। कई सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार बताएगी, उतारेगी। उसके साथ साथ कई अपने जो सहयोगी है जैसे अपना पार्टी है उसको स्टिकर। एक चीज और समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से जिक्र किया गया है कि 10 साल बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे, धारा 370 को हटाना बीजेपी के पक्ष में रहा या नहीं रहा, जनता वोट देगी। ऐसे में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा कश्मीर के लिए रहा था। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे। बिजली यूनिट भी कम करने का ऐलान कर रही है कि इतने यूनिट फ्री दे दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी के सामने तमाम चुनौतियां हैं और जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे तो चुनौतियों का अंबार तो बीजेपी के सर पे कहा जा सकता है कि खड़ा ही है।
देखिए चारुल, जम्मू कश्मीर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था एक गुपकार गैंग बना था जहां तमाम पार्टी जो कि विपक्ष में है जम्मू कश्मीर में, चाहे आप एनसी की बात की जाए, चाहे पीडीपी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, सब ने एक साथ आने के बाद अपना एक गठबंधन बनाया था और कोशिश की थी कि विधानसभा चुनाव तक उसको जारी रखने के साथ चुनाव एक साथ लड़ा जाए। लेकिन चुनाव आते आते वो चीजें बदल गई। अब पीडीपी अलग है और आपने देखा कि जब चुनाव के लेकर घोषणा हुई उसके बाद जब बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त किया तो अब की बार राम माधव को बाद में नियुक्त किया गया, जो कश्मीर के माना जाता है कि स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि बीजेपी के दौरान राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, कश्मीर का प्रभार रहा और राम माधव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई थी। तो कहीं ना कहीं पीडीपी की इस गठबंधन से, जो कि कांग्रेस और एनसी के दूर होने के बाद, कहीं एक उम्मीद होती क्या चुनाव के बाद इस पार्टी साथ आ सकती है। लेकिन अभी तक जो रणनीति वहां पर है कि बीजेपी अपने दम पर कोशिश कर रही है कि जम्मू तो प्रांत माना जाता है कि बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जम्मू में अब की बार सीटें भी बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ लद्दाख अलग होने से तो कहीं ना कहीं एनसी के लिए घाटे के तौर पर देखा जा रहा है। और एनसी इसको लेकर कोशिश कर रही है कि अब की बार जम्मू में ज्यादा उम्मीदवार ताकतवर खड़ा किया जा सके, जिससे जीतने में ज्यादा मुश्किल ना करनी पड़े। लेकिन पीडीपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि क्या चुनाव से बाद वो बीजेपी के साथ शामिल होगी या अलग चलेगी। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी अपने अनुसार अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। लेकिन ये चुनाव आर्टिकल 370 हटे, जो कि 5 अगस्त 2019 को जी